हमारे अगले सेगमेंट का मिड कैप की महारथी। और मिड कैप के महारथी सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं एसबीआई सिक्योरिटीज से सनी अग्रवाल। सनी जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए कौन सा स्टॉक है आपके रडार पर? या गुड आफ्टरनून पूजा जी। आज का मेरा पहला पिक रहेगा बिरला कॉर्प। सीमेंट सेक्टर की कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस 1620 के आसपास है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 1900 का विद इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो एक बड़ी सीमेंट कंपनी है। 20 मिलियन टन की इनकी कैपेसिटी है सीमेंट की एज ऑफ FY24। रिसेंटली ड्यूरिंग वीकेंड इन्होंने अपने नतीजे डिक्लेयर किए थे। काफी अच्छे नतीजे कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं, जहां हमने देखा कि सेल्स और जो इबिटा है तकरीबन 7% और 127% बढ़ करके 2680 करोड़ और 193 करोड़ का नंबर आया है। और इसका जो मेन ड्राइवर था प्रॉफिटेबिलिटी का वो था सेल्स वॉल्यूम, जहां हमने देखी कि 9% की सेल्स वॉल्यूम में बढ़त आई है। तकरीबन 4.85 मिलियन टन का सेल्स वॉल्यूम हमने बढ़ता हुआ देखा है। और एट द सेम टाइम जो पावर एंड फ्यूल कॉस्ट है वो तकरीबन 56% नीचे आई है। तो बेसिकली इनका एक सीमेंट यूनिट था मुक्ताबन का, वो कहीं ना कहीं अब रैंप अप होते हुए दिख रहा है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी काफी हेल्दी लेवल पर है। और कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि इनकी जो कैपेसिटी है 20 मिलियन टन से बढ़ करके 27 मिलियन टन हो जाएगी FY27 तक। और इसके लिए ये तकरीबन 400 से 500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे लगता है कि काफी टाइम के बाद बिरला कॉर्प के नतीजे अच्छे आए हैं। और फ्रॉम वैल्यूएशन परस्पेक्टिव ऑल्सो 7 to 8 times 1 year फॉरवर्ड ईवी बिटा मल्टीपल पे चल रहा है। अगर मैं इनके पीयर्स की बात करता हूँ तो इनके पीयर्स तकरीबन 13 to 15 टाइम्स ईवी बीटा मल्टीपल पे चल रहे हैं। तो हमें लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग री-रेटिंग कैंडिडेट रहेगा बिरला कॉर्प और मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। और आज का मेरा दूसरा पिक रहेगा जिंदल सॉ लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस जिंदल सॉ का 590 के आसपास है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा इसमें 660 के का प्राइस टारगेट रहेगा जिंदल सॉ का। और अगर मैं कंपनी के कारोबार की बात करूं तो वन ऑफ द लीडिंग पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। करंट रिसेंटली इनकी जो ऑर्डर बुक है दिसंबर क्वार्टर की काफी रोबस्ट रही थी। 1.5 बिलियन डॉलर की ऑर्डर बुक रही थी, जो कि 2 से 3 क्वार्टर की एक स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी दर्शाती है। और इनडायरेक्ट प्ले है ऑयल एंड गैस और वाटर के केपेक्स की स्टोरी का, और उसी के चलते हमें लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। मेरी उम्मीद है कि ये Q4 के नतीजे भी काफी अच्छे रहेंगे जिंदल स्टॉक के, और इसलिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टॉक है बिरला कॉर्प 1900 के लक्ष्य के लिए, और जिंदल सॉ भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर भी अच्छी कमाई एक स्टॉक करा सकता है। सनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और ये जहाँ पर सबसे ज़्यादा कमजोरी दिखाई दे रही है, निफ्टी PSU बैंक, पंजाब सिंध बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स में आज काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है। कहीं पर नीरव कोई ट्रेड देख रहे हैं शॉर्ट साइड पर सरकारी बैंकों में? नहीं, इट्स वेरी अर्ली एट दिस पॉइंट सरकारी बैंकों में कोई भी शॉर्ट देखने का। बट यस, डेफिनेटली थोड़ी बहुत सेलिंग आई है और चार्ट्स अभी वीक होते जा रहे हैं। आज की क्लोजिंग क्या आएगी वो देखना जरूरी होगा, मगर एट दिस पॉइंट इट इज टू अर्ली। तो थोड़ा अवॉइड करें, आज का क्लोजिंग आने दीजिए, उसके बाद प्रोबेबली विल लुक एट हाउ द चार्ट पैन्स आउट।